हेलो दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। इस चैनल में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर्स के रूल्स, उनके नियम, उनके जो लागू होते हैं सर्कुलर्स, जो बेनिफिट्स, रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह वगैरह दर्शाए जाएंगे। तो इस चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ट्रांसफ़र पॉलिसी के एपिसोड नंबर 1। दोस्तों, ATD 2025 के जो प्री लॉन्च एक्सरसाइज है, यानी कि जो प्रायोरिटी सर्टिफिकेट जो अपलोड करना है, उसका सर्कुलर आ चुका है नवंबर 25, 2024। तो इसमें क्या है कि ग्राउंड रूट लेवल पे प्रिंसिपल और यूनियन ऑफिस ये काम करेंगे। तो उसके बारे में समझाया गया कि जो लोग इसमें आते हैं प्रायोरिटी सर्टिफिकेट में, वे लोग अपना प्रायोरिटी सर्टिफिकेट लेके अपने डिपार्टमेंट से, यानी अगर स्टेट स्पॉसेस है तो स्टेट गवर्नमेंट से उनको एप्लीकेशन करके लेना पड़ता है और फिर यहाँ सबमिट करना है JNV में। लेकिन अगर NVS एम्प्लॉय खुद है तो वहाँ से मिल जाएगा उनको और वो अपलोड करेंगे। तो जो NVS एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, जो अलग है, तो इस प्रकार जहाँ से भी उनको सर्टिफिकेट लेना है, वहाँ से वो लेके यहाँ दे देंगे ऑफिस में, JNV में 10 दिसंबर 2024। तो ये भी देखा जाए कि उनको जो प्रोटेक्टेड डीम है वैकेंसी मॉड्यूल में, तो उनको ज़रूरी है कि प्रायोरिटी सर्टिफिकेट 10 दिसंबर तक दे दे। अब दूसरी बात ये है कि अगर वो नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, नॉट क्लेमिंग प्रोटेक्टेड डीम, तो भी उनको सबमिट करना है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन जो एप्लीकेशन होगा वो लॉन्च होने से पहले। तो अगर प्रोटेक्टेड डीम है तो 10 दिसंबर तक, प्रोटेक्टेड डीम नहीं है, क्लेम नहीं करते हैं और फिर भी प्रायोरिटी सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉय है वो 10 साल के बाद जो है डीम्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। और अगर उनको प्रोटेक्टिंग कैटेगरी है, प्रायोरिटी कैटेगरी वाले प्रोटेक्शन मिलता है, तो प्रोटेक्टेड डीम बोला जाता है इसको, ठीक है। तो वो और 5 साल यहाँ रह सकते हैं, 15 ईयर्स तक सपोज रह सकते हैं। तो ये जो पीरियड है 10 to 15, इसमें वो प्रोटेक्टेड डीम कैटेगरी साबित होते हैं। तो अगर प्रोटेक्टेड डीम में नहीं आते तो भी उनको प्रायोरिटी सर्टिफिकेट लेके अपलोड करना है। ये बात यहाँ बताया गया है। नॉन सबमिशन प्रायोरिटी सर्टिफिकेट ऑन टाइम विल डिबार द कंसर्न फॉर एवरिंग एनी बेनिफिट। कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो प्रायोरिटी सर्टिफिकेट की वजह से 2 बेनिफिट होता है। एक तो क्या है, प्रोटेक्टेड डीम जो है, ठीक है, वो कैटेगरी साबित हो जाते हैं, यानी वो उनको हटा नहीं सकते हैं स्पेसिफिक 15 ईयर्स तक, या इस द केस में भी। सेकेंड थिंग इस कि वो ट्रांसफ़र के लिए भी जो अप्लाई करेंगे, ठीक है, यू कैन सीक फॉर ट्रांसफर्स, उसमें भी उनको प्रायोरिटी मिलेगा। इस प्रकार इनको प्रायोरिटी सर्टिफिकेट कहा जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्ट सिंगुलरिटी मस्ट बी लेटेस्ट वन इशूड आफ्टर 10-20 नवंबर के बाद वाला। तो लास्ट ईयर के सर्टिफिकेट का नहीं चलेगा, ठीक है। प्रिंसिपल इंचार्ज जो है या JNV के, वो स्पोर्ट्स या सिंगल लेडी को, ठीक है, सर्टिफिकेट देने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि उनको प्रायोरिटी सर्टिफिकेट जितना भी साल हुआ उनको देना है। ऐसा नहीं कि आप एलिजिबल नहीं हो या आप डिम में नहीं आ रहे हो, प्रोटेक्ट डिम में नहीं आ रहे हो वगैरह, नहीं है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ टेन्योर ऑफ सर्विस उनको देना है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो भी, जो ट्रांसफर पॉलिसी 2021 के जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसमें बताया गया परफॉर्मा के आधार पे ही भर के देना है, अपना पुराना परफॉर्मा नहीं चलेगा। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो ऑल रिजेक्टेड हो जाएगा। लेटेस्ट परफॉर्मेंस देना है जो ट्रांसफर पॉलिसी 2021 में दर्शाया गया है। अगर ऐसा नहीं होगा तो रिजेक्ट हो गया। क्लियरली इसमें बताया गया, द मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी द लेटेस्ट वन, लेटेस्ट, फुल परफॉर्मेंस नहीं चलेगा। तो ये इसको लेटेस्ट कौन सा है, तो ट्रांसफर पॉलिसी 2021 जो गाइडलाइंस है उसमें दिया गया उस प्रकार के परफॉर्मेंस करना है। सिर्फ सर्टिफिकेट देने से ये एंटाइटल नहीं होते कोई एम्प्लॉय को कि उनको रिलेक्शन मिल जाए वगैरह, क्योंकि उसके बाकी पैरामीटर्स जो है वो पूरा चेक किया जाएगा जो नियमित ट्रांसफर पॉलिसी 2020 के आधार पे है। तो ये क्लोसिस और रिजेक्शन किस आधार पे होगा वो भी उसमें बताया गया 2021 के ट्रांसफर पॉलिसी में।
कोई भी प्रायोरिटी सर्टिफिकेट रिजेक्ट भी हो सकता है अगर वो उस कैटेगरी में नहीं आ रहे, उस एंटाइटलमेंट में नहीं आ रहे। प्रिंसिपल ऑफिस स्टाफ, ये देखेंगे कि ये सब करेक्ट डाटा फिल होते हैं, कोई इसमें फ्रॉड नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफिस सुपरिटेंडेंट, सीनियर स्टाफ, अगर ऑफिस स्टाफ जो है अगर वो नहीं है, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है दैट प्रायोरिटी सर्टिफिकेट जो है वो इसका जो परफॉर्मेंस में दिया जा रहा है उसमें साइन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट से लेके आ रहा है तो देखिए कि उनका प्रिंसिपल वगैरह का साइन है। वैलिडिटी जो है वो पीरियड, यानी जो बताया इसमें कि ये टाइम के बाद इशू किया होना चाहिए, लास्ट ईयर का साइन किया वाला चीज भी नहीं चलेगा। ठीक है, फिर एंट्री सर्विस बुक में जो एंट्री है उसके आधार पे चेक हो उनका टेन्योर सही है कि गलत है। ये काम सब जो है प्रिंसिपल ओएस या ओएस के एब्सेंस में सीनियर ऑफिस स्टाफ, ओके, इन एब्सेंस ऑफ ओएस देखेंगे। तो हर चीज़ में देखोगे तो न्यूएस ट्रांसफर पॉलिसी 2021 के आधार पे ही इसको स्क्रूटिनी करना है और प्रायोरिटी सर्टिफिकेट देना है। डिप्टी कमिश्नर जो रीजनल ऑफिस के, वो रिजेक्ट कर सकते हैं कोई प्रायोरिटी सर्टिफिकेट अगर ऑनलाइन वैकेंसी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कभी भी कोई भी टाइम में उनको रिजेक्ट कर सकते हैं अगर इसका पैरामीटर्स के अंदर नहीं आते हैं। तो स्टेटस चेंज हो सकता है, प्रोटेक्टेड डीम में से डीम हो सकता है, डीम में से प्रोटेक्टेड डीम, जो भी वैकेंसी में से निकल जा सकता है वगैरह। ठीक है, तो कंसर्न एम्प्लॉय है उसके वैकेंसी मॉड्यूल में स्टेटस चेंज कर सकते हैं डीसी ऑन द बेसिस ऑफ द पैरामीटर्स। मैंडेटरी प्रोविजन जो वैकेंसी मॉड्यूल में दिया है रेलेवेंट प्रायोरिटी सर्टिफिकेट के लिए, जो डिक्लेयर करते हैं पोस्ट ऑफ एम्प्लॉय प्रोटेक्टिंग वेरी एप्लीकेबल। ठीक है, तो रेलेवेंट प्रायोरिटी सर्टिफिकेट जो है वो उनके जो पोस्ट के आधार पे करना है। ठीक है, अब ट्रांसफर मैटर के लिए जो पोस्ट है जैसे कि पीजीटी है तो पीजीटी के पोस्ट में उनका कितना सर्विस हुआ है वो सब देखा जाएगा। ये सब डिटेल है वो पोस्ट के आधार पे होगा। रिजेक्शन ऑफ प्रायोरिटी सर्टिफिकेट जो है वो कम्युनिकेटेड किया जाएगा एम्प्लॉय को। अगर प्रिंसिपल बोलते हैं कि नहीं आपका प्रायोरिटी में नहीं आ रहा है तो उसको रिटर्न उनको देना है। तो और एम्प्लॉय जो है प्रोटेक्टेड में नहीं आ रहे और या क्लेम नहीं करा प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी सर्टिफिकेट कोई ग्राउंड पे रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई आप प्रायोरिटी नहीं क्लेम कर सकते हो या आप प्रोटेक्टेड में नहीं आ रहे हो। ठीक है, तो अगर नहीं आ रहे तो ये रिटर्न उनको देना है एम्प्लॉय को दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर गेटिंग प्रायोरिटी सर्टिफिकेट या यू आर नॉट कवर्ड अंडर प्रोटेक्टेड डीम, तो रिटर्न में देना है उनको। अगर उसने एप्लीकेशन उन्होंने एप्लीकेशन मांगा हो और प्रोटेक्टेड डीम और या प्रायोरिटी सर्टिफिकेट के लिए मांगा हो एंड इफ इज नॉट एंटाइटल्ड तो रिटर्न में देंगे आप एंटाइटल नहीं हो। एनी स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो क्लेरिफिकेशन हो एनी ट्रांसजेंडर को, वो एप्लीकेशन जो इनवाइट करते हैं उस टाइम पे बताया जाएगा। तो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस या क्लेरिफिकेशन रिलीज होगा। प्रिंसिपल और डीसी जो आरोग्य सब एम्प्लॉयज़ का अनुरोध है कि इसको फॉलो किया जाए। तो इस प्रकार जो है ये प्री लॉन्च एक्सरसाइज हम समझ चुके हैं। आगे आपको समझना है एटीडी ट्रांसफ़र का, देखते रहिए इस चैनल को और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।